सो हे व्हाट्सअप पीपल, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आज आप सभी का स्वागत है स्टडी विद गोयल सर के चैनल में। ठीक है, तो आज हम लोग जो 8th क्लास की सीरीज़ को शुरू करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट से। तो इसी तरीके से हम अपनी पूरी की पूरी बुक्स को रीड करेंगे और पढ़ेंगे और राइट करेंगे। तो अभी देखो, हम जो है मैथमेटिक्स की क्लास 8th की टेक्स्ट बुक जो है एनसीईआरटी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सभी बच्चों के लिए यूज़फुल है। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो है हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रैशनल नंबर, जिसको बोलते हैं हम परिमेय संख्याएं। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे, पर इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि रैशनल नंबर क्या होता है। देखो, चैप्टर का जब अगर एक्चुअली में देखो, एक चीज़ आप बच्चों आपने याद रखनी है, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आपने हमेशा एक चीज़ याद रखनी है। जब भी आपने टॉपिक पढ़ना है तो जो टॉपिक होगा आपका, देखो जो चैप्टर होता है ना, आपका मतलब जैसे टॉपिक का नाम है रैशनल नंबर। अगर आपको इसका मतलब सही ढंग से पता है ना, तो आपको मतलब आगे टॉपिक करने में इजीली, मतलब देखो आगे टॉपिक करना इजीली हो जाता है। तो देखो, सबसे पहले रैशनल नंबर टॉपिक, हमारा रैशनल नंबर के बारे में जानना जरूरी है। रैशनल नंबर होता क्या है? रैशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्याएं। देखो, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। क्या लिखा है? रिकॉल दैट अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। इस लाइन का बोलने का मतलब है कि रैशनल नंबर का मतलब होता है जिसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर, मतलब p और एंड q आपका ही इंटीजर्स होते हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। अब देखो, q इज नॉट इक्वल टू टू इट जीरो इज कॉल्ड रैशनल नंबर। देखो, अब इसके एग्जांपल जैसे 2/3, 6/7। ठीक है, तो मैं अब देखो इसको थोड़ा आपको कॉपी पेन में अलग से पेज में पढ़ा के बताता हूँ कि ये चीज़ होती क्या है, रैशनल नंबर होता क्या है। देखो, रैशनल नंबर क्या होता है आपका, जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो, p का मतलब होता है न्यूमिनेटर और q का मतलब होता है डिनोमिनेटर। इसको हम अंश बोलते हैं और इसको हम हर बोलते हैं। और अपॉन का मतलब होता है हिंदी में बटा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं लिखा इधर p की जगह लिखा मैंने 2 और q की जगह लिखा मैंने 3। या एक एग्जांपल और ले लो, p की जगह लिखा मैंने -5 और q की जगह लिखा सिंपल 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसको बोलते हैं हम रैशनल नंबर, जिसको हम बट्टे की फॉर्म मतलब इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम एक बहुत ज़रूरी चीज़ देखेंगे। इसका तो आपको पता लग गया कि P अपॉन क्यू का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम इसके बाद इसको देखेंगे कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो Q है ना, ये वाला क्यूब है, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसको, ये जो साइन है इसको बोलते हैं हम इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, जब सिंपल साइन होता है ना ऐसा, देखो दो साइन होते हैं, एक साइन ऐसा होगा एक सिंपल ऐसा होगा। अगर ये वाला साइन होगा तो इज नॉट इक्वल टू मतलब इसके बराबर नहीं होगा। और जब ये वाला साइन होगा सिंपल ये वाला, तो होगा इज इक्वल टू मतलब इसके बराबर है। ठीक है, तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि इज़ नॉट इक्वल टू इज़ इक्वल टू का इस्तेमाल कहाँ किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट था। ठीक है, और इसके अंदर देखो, ये जो टॉपिक है ना, इसके अंदर सबसे ज़्यादा 2-3 ही क्वेश्चन है, मतलब एक्सरसाइज के सही ढंग से देखा जाए तो मतलब इसमें सारे के सारे क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज़ बेस्ड है, सारे के सारे रूल्स के ऊपर है। तो इस चैप्टर को सही ढंग से करना है, आपके आने वाले जो नेक्स्ट चैप्टर होंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इससे देखो, अभी तक आपने जितने भी चैप्टर पढ़े रैशनल, मतलब 6th क्लास के 7th तक, तो वो सारे के सारे रैशनल नंबर थे। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि रैशनल नंबर और कौन कौन से होते हैं। देखो, सबसे पहले आता है आपके नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4, जिनको हम काउंटिंग की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे हम बोलते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे भी। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद फिर आते हैं होल नंबर। होल नंबर का मतलब है पूर्ण संख्या है या पूर्णांक संख्या, कुछ ऐसे होता है, हिंदी में देख लेना आप लोगों ने। ठीक है, मतलब होल नंबर का मतलब जहाँ पर जीरो से वो चीज़ शुरू होती है। 0 1 2 3 4, देखो नेचुरल नंबर आपके 1 से शुरू होंगे और होल नंबर आपके 0 से शुरू होंगे। उसके बाद आता है आपका इंटीजर्स।
अब इंटीजर्स क्या है, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अब इसमें देखो क्या होता क्या है, जो इंटीजर्स होते हैं इनको हम नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म में लिखते हैं। मतलब इसमें ऑल नेगेटिव ऑल पॉजिटिव नंबर, देखो कुछ अच्छे लोग होंगे कुछ बुरे लोग होंगे और बीच में एक उनका सुलह कराने के लिए लोग होंगे। एक जीरो होगा, जीरो मान लो एक जज है और दो साइड एक अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग मान लो प्लस के है, माइनस वाले बुरे लोग हैं। मतलब प्लस और माइनस का इंटीजर में मेन रोल होता है। उसके बाद है फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस को है P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे इसको भिन्न बोलते हैं, जैसे 3/6 -1/2 9/12। तो मैंने पहले क्या बताया आपको कि जो रैशनल नंबर है उसको हम बट्टे की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। पर अब आप लोग सभी का एक डाउट होगा कि सर देखो आपने तो इधर बता दिया कि हम यहाँ पर 3/6 है -1, ये तो हम मान गए कि ये रैशनल नंबर है, पर ये क्यों नहीं है, -3 -2 0 1 2 3, ये तो सिंपल लिखो है। तो बच्चों आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी ऐसी तरीके से क्वेश्चन आए तो आपने ये चीज़ देखनी है, जैसे मान लो सिंपल 3 लिखा है तो हम इसको इसके नीचे एक लिख सकते हैं, क्योंकि सबका मालिक क्या है, एक है, 3/1। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया, ठीक है, तो इसके नीचे 1 लगा दो, बन गया ना आपका रैशनल नंबर, P/Q की फॉर्म में बन गया, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है डेसिमल। अब डेसिमल तो हमारे 0.6 होता है, 9.5, मतलब पॉइंट की फॉर्म में होगा ना। इधर देखो ज़रा, यहाँ पर पॉइंट लगाए, यहाँ पॉइंट लगाए, यहाँ पॉइंट लगाए, तो इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, देखो 0.6। अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर पॉइंट है ना, बटे की फॉर्म में चेंज करना है क्या है, तो पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, जैसे मान लो मैंने सिंपल 6 लिखा, नीचे मैंने बटा लगा लिया, ठीक है। तो पहले पॉइंट को हम क्या करेंगे, 1 की फॉर्म में यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और 6 को हम जितने पॉइंट के आगे जितनी भी डिजिट होगी राइट साइड को उतने आगे हम क्या लगा देंगे, 0 1 0, तो क्या होगा 6/10। तो ये हमारे किस में बन गया, रैशनल नंबर की फॉर्म में बन गया, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था रैशनल नंबर का। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक में इसी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, पर हम इसके थोड़े रूल्स वगैरह पढ़ेंगे किस तरीके से आपने टॉपिक को कंप्लीट करना। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों में भी चैनल को शेयर करना। देखो जितना आप नॉलेज को शेयर करोगे आपकी नॉलेज उतनी बढ़ेगी। देखो अगर आप नॉलेज को किसी के साथ शेयर नहीं करते हो तो कल को आपको दिक्कत होती है और कल को आपकी नॉलेज कम रह जाएगी। तो थैंक यू सो मच, और मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर दो।